सो हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माईशाल शिवम। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे दिसंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, प्रीवियस मंथ की ऑलरेडी हमने सारी पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने दिसंबर मंथ की ओर। सो फर्स्ट डेट कौन सी है दिसंबर मंथ की? वी हैव 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो ये याद रखना, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। इससे रिलेटेड एक 18 मई अगर आप लोगों को याद होगा, 18 मई को हम कौन सा डे मनाते थे? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वी फॉर वैक्सीन डे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। तो ये हम मनाते हैं। अब भाई हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल प्रोग्राम स्टार्ट करा था एड्स के लिए। ठीक है, कि भाई लोगों में जागरूकता फैलाओ एड्स से रिलेटेड। ठीक है, उन लोगों को यूनाइट करो साथ में। ठीक है, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनसे कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, और एकजुट करो लोगों को, और इस बीमारी को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, जो किसके अंडर काम कर रहा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जीनिया में है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जीनिया। और जीनिया कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो जो ग्लोबल प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करा था, उसके दो पब्लिक फिगर कह सकते हो, दो ऑफिसर जो उसके हेड थे उस प्रोग्राम के, वो थे जेम्स W. एंड थॉमस न्यूटन। तो इन्होंने पहली बार कब कंसीव करा? 1987 में। 1987 में ये प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। ये दो पर्सन्स अपॉइंट करे गए। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए। और 1987 में हमने वर्ल्ड एड्स डे जाना और लोगों को भी यूनाइट करा। तो इसका मेन एम क्या होता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट इन दी फाइट अगेंस्ट HIV। तो ये इसका मेन है। एंड टू शो सपोर्ट फॉर पीपल, उन लोगों के साथ खड़े रहना जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। ठीक है, एंड टू कॉमरेट दोज हु हैव डाइड फ्रॉम एड्स रिलेटेड इशू। तो जो लोग इस इलनेस से मर भी गए हैं, उनको भी एक तरह से ये देना, एक तरह से शांति अर्पण करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस पूरे प्रोग्राम में था। सेकंड डेट की ओर चलते हैं। तो सेकंड डेट है हमारी 7 दिसंबर इंडियन आर्म फ्लैग डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे स्कूल में भी 7 दिसंबर को हम लोगों को क्या, एक ठंड, तो उस समय ठंड के दिन होते हैं 7 दिसंबर, तो उस समय हम क्या करते थे? कोट पहनते, तो कोट पे एक फ्लैग लगाया जाता था। ठीक है, मुझे कभी इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही लगाए रहते थे। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है? एक फंडिंग है। ठीक है, फंडिंग फॉर दोज पर्सन हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, तो उन लोगों को एक तरह से फंडिंग, उन लोगों के उन परिवारों को फंडिंग भी देने का एक काम हो जाता है। और एक तरह से हम अपने उन लोगों को याद भी करते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण कुर्बान करे। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1949 में। ऑन 31 अगस्त 1949, Defense Secretary Louis Johnson announced the creation of an Armed Force Day to replace separate Army, Air Navy and Air Force Day। तो अलग अलग दिन, उस दिन जैसे कि आर्मी के लिए हम एक अलग दिन बनाएंगे, नेवी के लिए अलग, एंड एयरफोर्स डे। तो आपको पता है आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। एंड नेवी डे हमारा बनाया जाता है 5 दिसंबर। ठीक है, शायद 5 दिसंबर ही होता है या 5 नवंबर होता है, तो देख लेना, मैंने इसमें ऐड नहीं करा है वो चीज़। तो सेकंड तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद और उन लोगों को फंडिंग भी हो जाती है। ठीक है, जो लोग अपने वॉर में, ठीक है, अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, प्राण की आहुति दे देते हैं उस युद्ध में। तो उनके जो परिवार है वो पीछे, उनका जो परिवार है,
तो उन्हें फंडिंग भी एक तरह से कलेक्शन ऑफ फंड हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 5 रुपये का फ्लैग आता था, ठीक है, हर किसी को लेना होता था, तो ये 5 रुपये दो और फ्लैग लेते थे लोग, और इस तरह से हम फंडिंग भी करते। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, अपने ही लोगों की सहायता करना। ये हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। सेकेंड है 10 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन्स राइट्स डे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो याद रखना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो इसका क्या है, वी कॉमेरेट ह्यूमन राइट्स डे टू रीइंफोर्स आवर कमिटमेंट टू द बिल ऑफ राइट as enshrined in our constitution. These rights include equality, everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of law. तो ये जो दिन है ये दर्शाता है कि हर एक इंसान इक्वल ट्रीटेड होता है बिफोर द लॉ, मतलब सारे इंसानों की इक्वल पावर्स हैं, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले जो सिचुएशन रहा करती थी उस समय, तो उस समय लोग कुछ पिछड़ी जातियाँ होती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार करा जाता था, ठीक है। तो आज के समय में ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। एंड आज सोसाइटी का स्टेटस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई हमारे लिए महत्व नहीं रखती हैं, ठीक है। जाति भेदभाव ये सब उन बहुत नीचे गिरे हुए लोगों की सोच होती है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऑल जितने भी पर्सन है सारे इक्वल है, ठीक है, हर एक की अपनी एक राइट होती है, ठीक है, इक्वल राइट्स है। एंड लॉ बिफोर द लॉ, अगर आप कोई क्राइम करते हो, ठीक है, चाहे ये ना हो कि आप कितनी बड़े आदमी के बेटे क्यों ना हो, क्राइम करते हो तो सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सज़ा मिलती है, बराबर की सज़ा मिलती है, ठीक है। तो ये दिन बनाया गया था। हुआ क्या था कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दिस डे इज ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द पीपल एंड देयर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे हम अपनी फंडामेंटल राइट्स को और बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है इस डे के लिए। सेकंड, हाँ, ये अब आप आपके पेपर में आने के लिए बन सकता है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा कि इसे तो यार रट लो। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस। अब इस समय जो सिचुएशन हो रखी है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, सब लोग जानते हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। वो जो 3 बिल पास करें उन बिल्स को वापस करने के लिए, ठीक है, 3 बिल पास करेंगे उन बिल को वापस लेने के लिए किसान पूरा जोर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात भी सरकार को सुननी चाहिए, ठीक है। तो उसमें अभी नहीं जाते हुए अभी हम अपना 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। होता क्या है, अब इसमें समझ लेते हैं कि इसमें हम नेशनल फार्मर्स डे क्यों बनाते हैं। तो पहले तो हम चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे क्या हैं, 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, 5th प्राइम मिनिस्टर, 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कौन, चौधरी चरण सिंह। तो ये इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में, ठीक है। तो 1902 में इनका जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह सिंह जी का, ठीक है। तो और ये हमारे क्या थे, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो इन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत कुछ करा था, ठीक है। और फार्मर्स एक तरह से इनको अपना लीडर मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, अक्रॉस द कंट्री फार्मर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी करा रखी थी। तो इनको ही एक तरह से इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर हम हर साल ये मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, क्या बोलते हैं, किसान दिवस, ठीक है। तो एक तरह से नेशनल फार्मर्स डे क्यों मनाते हैं, टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। बॉर्न कब हुए थे, 23 दिसंबर को बॉर्न हुए थे और 1902 की ये बात है, ठीक है। तो इतना ही। सेकंड, ओके। तो फाइनली हमने सारे मंथ्स की वीडियोस कवर कर ली हैं, ठीक है।
और सारी हमने फुली डिटेल में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। एक्सप्लेन करी क्या है, आप लोगों की मदद से ही हो पाया ये सारा काम, ठीक है। तो मज़ा भी आया, इस सीरीज़ को कंप्लीट करा हमने, ठीक है। और हमने बहुत चीज़ें जानी, ठीक है। हमने डेट्स के बारे में नहीं जाना, केवल डेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको वीडियो ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और यार वो लाल कलर का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दो, ठीक है। तो ऐसे फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाला है, ठीक है। कंटेंट ऑलरेडी सारा है मेरे पास, बस मुझे प्रेजेंट करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो बस उसके लिए बने रहो मेरे साथ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मचाते रहो, बाय बाय।